मैक्सिमम 2 ओवर एक गेंदबाज बॉलिंग कर सकता है। सुबह के साथ दोनों इस्लामी बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। बॉलर ने आलोक गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए आलोक टीम मैंगो किंग की ओर से। दर्शक यहां पर तैयार इस मैच का आनंद उठाने के लिए। पहली इनिंग्स का पहली ओवर का पहला गेंद आलोक टू इरशाद बका इरफान। आलोक पैर से बात लेते हुए राइट आर्म ओवर विकेट होकर गेंदबाजी करेंगे इरशाद को। ग्राउंड नंबर 1 का पहला इनॉग्रेशनल मैच टीम ग्लैडिएटर्स और मैंगो किंग्स के बीच। आलोक टू इरशाद इनिंग की पहली गेंद बाजी में रखा सके की विकेट खेल दिया उसको हवा पर। फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन पहली गेंद पर विकेट चटकाने का मौका गंवाते हुए यहां पर परवेज भाभी का साथ मिला है। यहां पर इरशाद को पहली गेंद पर विकेट खो सकती थी टीम ग्लैडिएटर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी के साथ इरशाद और टीम ग्लैडिएटर अपना खाता खोलते हुए। अरे बड़ा लोग बहुत सारे डिलीवरी खेल गया था उसको मिडऑफ की दिशा पर हल्की सी मिसफील्डिंग, लेकिन कोई रन का इजाफा नहीं। डॉटेड डिलीवरी के साथ गेंद की समाप्ति। और एक बार आलोक टू इरफान। खेल जाता उसको पॉइंट की दिशा पर और एक कैच होने का मौका गंवा दिया है वहां पर मैंगो टीम की फील्डिंग ने है। रन आउट के लिए चाहिए। आउट नहीं 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 देखिए नहीं यहाँ पर टीम मैंगो किंग्स के फील्डर्स को अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। आसान से मौके को कैच पे या विकेट पे तब्दील करना पड़ेगी, तब जाके इस मैच पर काबू हासिल कर सकते हैं जुबीर के साथ। और एक बार आलोक टू इरफान। इस बार फिर से बड़ी शॉट की कोशिश, कोई संपर्क नहीं था वहां पर बल्ला और गेंद के बीच, फिर भी एक रन लेने से नहीं रोक पाए। इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4। और एक बार बढ़िया शॉट एसपी प्रीमियर लीग सीजन 2 जो खेला जा रहा है AKW स्पोर्ट्स फैसिलिटी ओपन प्लेयर के बहु मैदान पर। और एक बार आलोक टू विकेट हासिल करने पर कामयाब यहां पर मैंगो किंग्स के फील्डर मंदीप बोला है। मंगा बोलता उसको मंगा। ऋषद आउट हो गया। इसी के साथ पहला झटका यहां पर टीम आउट कौन हो ग्लैडिएटर्स को ऋषद आउट होकर पहले वापस होते हुए नितिन है। इससे पहले के पास आए थे कैच करने का, लेकिन दोनों मौकों को गंवा दिया था वहां पर एक डीप लॉन्ग ऑन और पॉइंट के फील्डर ने। उसके बाद आखिर बार शॉट मिड विकेट पर एक बेहतरीन कैच हुआ था मंद द्वारा, जिसके बाद हुआ था ऋषभ का विकेट है यहां पर टीम ग्लैडिएटर थे पहली ओवर पर। इनके लिए दिया अच्छा साउंड बॉक्स नहीं इधर चाहिए नहीं इनको फीडबैक चाहिए। ये बंद कर दूंगा तो आवाज नहीं आएगा। देखो अभी बात करो। पहला इनॉग्रेशनल मैच एसपी प्रीमियर लीग का सीजन 2 का AKW स्पोर्ट्स पर खेला जा रहा है। नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है नितिन। स्ट्राइकर छोर पर सामना करेंगे आलोक का। इस बार खेल की दिशा पर अशरफ वहां पर मौजूद गेंद को पहला नितिन के बल्ले से आता हुआ
पुराना नहीं। इस इनिंग्स का पहला चौका ग्लैडिएटर्स के लिए। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और the completion of 1 over score is 8 for the loss of 1 wicket. परवेज आ रहा बॉलिंग। New bowler in is परवेज बॉलिंग के लिए आ रहा। वही है क्या ना? Pervez to bowl the second over for Mango Kings. Irfan is on strike. The score is 8 on the board for the loss of 1 wicket. You're supporting which team? Best Mango Kings. Mango Kings. Why? Rose, Yeah. your team. मैंगो किंग्स के नन्हे मुन्ने सपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। शॉट यहाँ पर खेल दिया था उसको वानिशा अच्छी फील्डिंग, फिर भी 2 रन लेने से नहीं हो पाए। इस 2 रन के इजाफे के साथ 10 का आंकड़ा जो है पूरा कर चुका है यहाँ पर टीम ग्लैडिएटर्स। इस दूसरी ओवर की प्रगति पर 8 ओवर का मैच खेला जाएगा जिस पर पहली 2 ओवर्स पावर प्ले की कहलाएगी, जिस पर 2 फील्डर्स इनर सर्कल के बाहर मौजूद हो सकते हैं। इस बार पहली शॉट की कोशिश, बेहतरीन फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू पर परवेज द्वारा। और एक बार परवेज टू इरफान। शॉट डिलीवरी किया जाता है उसको वालिश लॉन्ग लॉन्ग की दिशा पर और लोग वहां पर मौजूद था जब तक गेम को वापस करते हैं। 1 रन आसानी के साथ पूरा कर दिया था वहां पर इरफान और नितिन की जोड़ी ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11। कितना बोल हुआ इसका? 3 ओवर की 3 गेंदें फेंकी जानी बाकी और एक बार पर रिलीज टू नितिन। इस बार जगह होना का खेल दिया था उसको स्क्वायर लेग की दिशा गेम सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। सीजन 2 का पहला मैच ग्राउंड नंबर 1 पर खेला जा रहा है मैंगो किंग्स और ग्लैडिएटर टीम के बीच। पहले टॉस जीतकर न्योता दिया था यहाँ पर ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाजों को पहले बल्लेबाजी करने का। उसने न्योते को स्वीकार करते हुए अभी तक दूसरी ओवर पर स्कोर 15 15 रन बनाकर 1 विकेट खो चुकी है यहाँ पर ग्लैडिएटर्स की टीम। इस बार टॉस दे लेगा, फिर से खेल दिया था उसको बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। नितिन यहाँ पर अपनी धुएंधार बल्लेबाजी में घातक का साबित हो रहे हैं टीम मैंगो किंग्स को। अब तक खेले गए 3 गेंदों पर चौका और एक छक्का, यानी 14 रन 3 गेंद पर नितिन के खाते थे। और एक बार परवेज हल्का सा दबाव महसूस करते हुए यहाँ पर फिर से शॉट डिलीवरी, फिर से जगह बनाकर खेलने की कोशिश, हल्की सी हड़बड़ा आज वहां पर पैरेंट के फील्डर द्वारा सैयद फील्डिंग का जिम्मा निभाते हुए स्पेन की ओवर पर और 1 रन का इजाफा इसी के साथ दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज रिशाद आउट कर पेविलियन पर मौजूद। बहुत ही बढ़िया शुरुआत मिली है यहाँ पर टीम ग्लैडिएटर्स को। देखना इस शुरुआत को किस हद तक लेके जाती है यहाँ पर टीम ग्लैडिएटर्स की बल्लेबाजी। तीसरी ओवर का जिम्मा संभाला है फिर से आलोक ने अपनी स्पेल की दूसरी ओवर के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट होकर गेंदबाजी करेंगे घातक बल्लेबाज नितिन को। दिग्गज बल्लेबाज नितिन टीम ग्लैडिएटर की पावर हाउस है। फिर से शॉट लेग डिलीवरी, लेग से बाहर जाती हुई गेंद खेल जाता है उसको फाइन लेग की दिशा पर 1 रन से संतुष्ट। रहबर फील्डिंग किया। फील्डिंग का जिम्मा संभाला था रहबर ने।
Once again, Alok to Irfan. Once again, short leg delivery. Couldn't get the enough bat on it, but still get a single. One more run added to the scorecard. The third over in progress. This time, Nitin was trying to face Alok. Over to Jeremy. Is a dotted delivery. It is the first dotted delivery for Nitin. Score is 24 on the board for the loss of 1 wicket. Alok to Nitin. Once again, now short leg delivery, right play towards the square mid. Boundary for sixer. Sixer. Yes, it is sixer. No runs added to the scorecard of Nitin. Score is 30 on the board now. The third over in progress. Definitely they had to put in strategy here for Nitin. जब तक नितिन क्रीज पर मौजूद है, रनों की रफ्तार को रोक पाना मुश्किल साबित होता हुआ यहाँ पर मैंगलोर किंग्स को। और एक बार ऑल आउट टू नितिन, ओवर की 5वीं गेंद। फिर से नेक्स्ट बार कर दी गेंद, खेल लेवल को पहले की दिशा पर फील्डर वहां पर मौजूद थे मंगत, लेकिन गेंद उन तक पहुंची नहीं थी। बना के और एक कैच लेने का मौका जरूर था मंगत के पास। एक रन से संतोष यहां पर नितिन और इरफान की जोड़ी ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी, अभी तक 9 रन आ चुकी है पहले 5 गेंदों पर आलोक के। स्ट्राइकर जोन पर इरफान सामना करेंगे आलोक का। खेल दिया था उसको मिड विकेट और फील्डर के बीचों बीच 4 रन के लिए पहला चौका यहां पर इरफान की बल्ले से आता हुआ। इस 4 रन के बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 35 तीसरी ओवर की समाप्ति के बाद। छापा तो मेरी चाप पड़ी थी। मैं बोल देता हूँ ना, बैठ जा, मैं बात करूँ मैं पानी अपना रखा है, पानी इधर है। बॉलर परवेज नहीं है, बॉलर का नाम क्या है? नया बॉलर है। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है यहाँ पर रहबर ने। रहमान है, रहबर रहबर राइट आर्म राउंड द विकेट होकर तो लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट होकर गेंदबाजी किया था। पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद वाइड का करार दिया है अंपायर सुनील ने। एक अधिक रन का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड पर। कौन सा चैलेंज है? मिलिट्री उधर मिल इधर नहीं है, बंद हो गया। ब्रेकफास्ट किस ब्रेकफास्ट में है वो उधर लेने जा रहा था। बेहतरीन गेंदबाजी रहबर अली द्वारा टीम मैंगलोर किंग्स की ओर से। और की दूसरी गेंद लटम ओवर द विकेट, लेकिन से बाहर जाती हुई गेंद खेल जाता उसको पहले की फाइनल की दिशा पर लाइव चल रही है लोग। एक रन के लिए सही फील्ड से मौजूद हुआ पता है वो भी डीप उधर फाइनल की दिशा पर। हाँ वाइड हो गया, एक वाइड का एक सिंगल है। अभी तक इस ओवर पर 2 रन आ चुकी है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी में कहूँगा रहबर अली द्वारा। पहले 3 ओवर थोड़े महंगे साबित हुए थे टीम मैंगलोर के लिए। इस बार शॉट के ऊपर से अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर नितिन और इरफान के बीच, जिसके बदौलत और 2 रन का इजाफा स्कोर कार्ड पर रहा।
यहाँ पर हल्की सी योजना बनानी पड़ेगी टीम मैंगो किंग्स को। अगर इस मैच पर बने रहना है तो विकेट की तलाश करनी पड़ेगी गेंदबाजों को, उनका पूरा साथ देना पड़ेगा टीम के सभी फील्डर्स को, तब जाके इस मैच पर काम हासिल कर सकते। इस बार खेल जाता है उसको मिड विकेट की दिशा पर एक रन के लिए कैप्टन बसवराज बसवराज वहां पर मौजूद हुआ। और एक बार वहीं पर उधर करने का पे करके इनके इनका चाय है ना। हाँ और पिंगे नहीं कप है और एक बार खेल के बाद मंदिर वहां पर मौजूद की पारी की समाप्ति। दूसरा कैच लिया है यहाँ पर मंदिर ने अपनी टीम के खाते का बेहतरीन फील्डिंग का मंदिर वाला, जिसके बदौलत हिंदी को बढ़ता किया से दूसरा छक्का टीम ग्लैडिएटर को 40 रन की स्कोर पारा। जिस विकेट की तलाश की जा रही थी यहाँ पर उसको आखिरकार हासिल करते हुए मैंगो किंग्स के गेंदबाज रहबर अली मुकेश है नए बल्लेबाज के रूप पर मुकेश, जर्सी नंबर 21 क्रीज पर सलामी बल्लेबाज इरफान को जोड़ते हुए। माइक है रहबर अली पिछले गेंद पर नितिन का विकेट हासिल किया था। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर पहले वर्ग के साथ शुरुआत हुई थी, उसके बाद डॉट 1-2-1 और एक विकेट जो कि घातक साबित हो रहे थे टीम मैंगो के लिए। नितिन उनको चलता के बाद बेहतरीन गेंद यहाँ पर रहबर अली द्वारा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति और 40 on the board for the loss of 2 wickets. विकेट कीपर कार्तिक है। The current run rate is at 10 runs per over. टीम मैंगो की ओर से विकेट कीपर का जिम्मेदारी संभालते हुए कार्तिक। बॉलर कौन है? ಅಂಟಿರಕ ಮಂಗಾದೇನ ಅಂದ ತಂಚಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ इसी के साथ गेंदबाजी की छोर को बदल दिया गया है। अगले 4 ओवर्स और एक एंड से भी जाएगी। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है पर अभी तक की टीम के बेहतरीन फील्डर जिन्होंने 2 कैच लिया था मंगल। तो देखना है गेंदबाजी पर किस तरीके की गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हैं अपनी टीम मैंगो किंग्स के लिए। स्ट्राइकर छोर पर इरफान सामना करेंगे मंगल का। इस मैच के अंपायर की भूमिका निभाते हुए सनत, स्ट्राइकर नौ स्ट्राइकर रेड पर मेन अंपायर के रूप पर सुनील शेट्टी, दोनों ही अनुभवी अंपायर है टेनिस बॉल क्रिकेट के। दूसरा अंपायर कौन? सुनील शेट्टी। सुनील और सुनील शेट्टी का दूल्हा दर्गन का सुनील शेट्टी, दर्गन का। फिर बोलेगा ये मैच तुम जीत जाओ, ये हो नहीं सकता। ये मैच तुम हार जाओ, ये हो नहीं फिर टाई कर देगा। डाउट है। बेहतरीन गेंदबाजी की शुरुआत यहाँ पर मंगल द्वारा। स्ट्राइक इरफान, स्ट्राइकर छोर पर इरफान सलामी बल्लेबाज के रूप पर क्रीज पर पहुंचे थे। अभी तक क्रीज पर नाबाद होकर मौजूद, एक बड़ी इनिंग्स की उम्मीद की जा रही है यहाँ पर। मंगल टू इरफान आधुनिक नजरिया था बल्ले का गेंद पड़ा था। शॉट फाइनल की दिशा पर बेहतरीन रनिंग विकेट वहां पर इरफान और मुकेश के बीच, जिसके बदौलत 2 रन का इजाफा हुआ है टीम
टीम ग्लैडिएटर्स की स्कोर कार्ड पर स्कोर बढ़ता हुआ 42 2 विकेट के नुकसान पर ओवर की 4 गेंदें फेंकी जानी बाकी है। एक बार बनकर ऑफसाइड पर गेंद जगह बनाकर खेलने की कोशिश हुई थी वहां पर ऑफसाइड पर, लेकिन गेंद बनने पर आई नहीं और एक ठाणे डिलीवरी बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक का मनगढ़ द्वारा। ओवर की चौथी गेंद इरफान तैयार वहां पर फिर से किनारा बनेगा, गेंद पहुंचा है शॉट फाइनल की दिशा पर, 1 रन का इजाफा। इसी के साथ सामना करेंगे मनगढ़ का। बड़ी शॉट लगाने की कोशिश, बेहतरीन गेंदबाजी वहां पर मनगढ़ द्वारा। नितिन का विकेट खोने के बाद रनों की रफ्तार पर रोक लगा दी वहां पर टीम और मैंग्रोव किंग्स के गेंदबाजों ने। और इस बार मनगढ़ थ्रू मुकेश और की दिशा पर, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाया और 2 रन का 2 रन के साथ 5वीं ओवर की समाप्ति को 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर की जिम्मा संभाला है यहाँ पर फिर से रहबर अली खान, जिन्होंने पिछले ओवर एक बड़ा शिकार किया था नितिन का। इस ओवर पर किस तरीके से घातक साबित होने की ग्लैडिएटर इस बार जगह बनाकर खेलने की कोशिश ऑन साइड पर हुई थी। इस बार बल्ले पर गेंद आई नहीं, डॉटेड डिलीवरी के साथ फिर से ओवर की शुरुआत हुई है यहाँ पर रहबर अली खान की। रनों की रफ्तार पर रोक लगा दिया यहां पर मैंग्रोव किंग्स के गेंदबाजों ने। और एक बार रहबार, इस बार बल्ले के बीचों बीच लगी थी गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद और एक बेहतरीन कैच डीप मिड विकेट की दिशा पर परवेज द्वारा। अच्छी वापसी हुई है यहां पर टीम मैंग्रोव किंग्स के गेंदबाजों द्वारा। तीसरा झटका हुआ है टीम ग्लैडिएटर्स को और दूसरा विकेट हासिल किया है यहां पर रहबर अली खान ने। पहली ओवर पर नितिन का विकेट हासिल किया था और इस ओवर पर इरफान आउट होकर पेविलियन वापस होते हुए। बेहतरीन कैच हुई थी वहां पर डीप मिड विकेट की दिशा पर परवेज द्वारा। यहां पर टीम के फील्डर्स अपनी कमिटमेंट को दर्शाते हुए अपनी टीम मैंग्रोव किंग्स की खातिर जानते हैं कि हर एक कैच यहां पर कितना महत्वपूर्ण होता है, हर एक रन हर एक विकेट यहां पर मैच की फैसले को बदल सकती है। इस उम्मीद के साथ अपनी जान लगाते हुए सभी फील्डर्स टीम मैंग्रोव किंग्स के नए बल्लेबाज के रूप पर कुमरेश क्रीज पर मुकेश को जुड़ते हुए। स्ट्राइक का जोर पर कुमरेश सामना करेंगे रहबर का। इस बार फिर से ओवर पिच डिलीवरी, दिशा से भटकती हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर सुनील से। स्कोर बढ़ता हुआ 46, 3 विकेट की नुकसान पर। टीम को दिया है। फिर से ओवर पिच डिलीवरी खेल दिया था उसको शॉर्ट मिड विकेट की दिशा पर, मिस फील्ड हुई थी वहां पर जिसके बदौलत 1 रन का इजाफा हुआ है स्कोर कार्ड पर। इस ओवर पर अभी तक सिर्फ 2 रन दिए हैं यहां पर
रहबर अली खान ने। ये दर्शाता है इनकी अनुभव का। बहुत ही एक्सपीरियंस बेहतरीन गेंदबाज है रहबर अली खान टीम मैनग्रोव किंग्स की ओर से। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट होकर गेंदबाजी करते हैं। इस बार हवा पे खेला हुआ शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन तीसरा ड्रॉप कैच इस मैच का कप्तान द्वारा इस बार यहां पर खराब फील्डिंग जिसके बदौलत 3 मौकों को गवा दिया है यहां पर टीम मैनग्रोव किंग्स के फील्डर ने। हर एक कैच जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मैच को जीतने के लिए। इस उम्मीद के साथ और एक बार रहबर फिर से ओवर पे डिलीवरी खेल दिया था उसको हवा पर। कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं था जिसके बदौलत 2 रन का इजाफा स्कोर कार्ड पर। इस 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर है 51 रन ऑन द बोर्ड। 3 विकेट की नुकसान पर। ओवर की आखिरी गेंद 50 का आंकड़ा पूरा कर चुका है यहां पर टीम ग्लैडिएटर्स। कंग्रेचुलेशंस टीम ग्लैडिएटर for completing 50 runs in this limited over format. Once again, Rahbar Ali to Mukesh with a single. Over number 6 comes to an end after the completion of 6 overs. Score is 52 on the board for the loss of 3 wickets. Just 2 overs are remaining. After this, 12 balls are remaining. Definitely the team Gladiators has to target at least 75 to 80 runs, which might be defendable against the great batting side of Mangrove Kings. लंबा पावर कौन है? कमरान खान कौन है? सिम्बू है। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला यहां पर सिम्बू। स्ट्राइकर जोर पर मुकेश सामना करेंगे सिम्बू का। शॉर्ट लेंथ डिलीवरी आफ्टर द ऑफ स्टंप जाती हुई गेंद वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर से और 1 रन का इजाफा वाइड के साथ शुरुआत की है यहां पर सिम्बू ने। इसी तरीके से वाइड के साथ शुरुआत किया था रहबर ने भी, जिस पर एक बेहतरीन विकेट हासिल किया था नितिन का। देखना है कि ये ओवर किस तरीके से घातक साबित होता है टीम ग्लैडिएटर्स का। और एक बार अच्छी गेंद डॉटेड डिलीवरी के साथ वापसी करते हुए यहां पर सिम्बू, जर्सी नंबर 64। और एक बार सिम्बू ओवर की दूसरी गेंद को लेकर सामना करेंगे मुकेश। इस बार फुल टॉस फेंकी हुई गेंद हल्के हाथों से खेल दिया था उसको फाइन लेग की दिशा पर। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर सैयद द्वारा और 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड पर। 2 रन का इजाफा हुआ है स्कोर कार्ड पर। इस 2 रन के साथ स्कोर 55, 3 विकेट की नुकसान पर। और एक बार सिम्बू, इस बार बेहतरीन शॉट, कलाइयों का इस्तेमाल, खेल दिया था उसको वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा पर। 6 रन। बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ सिम्बू का ये 7वां ओवर टीम ग्लैडिएटर्स के लिए। अभी तक का 9 रन इस ओवर से आ चुकी है 3 गेंदों पर और भी 3 गेंदें आनी बाकी। और एक बार सिम्बू फिर से ओवर पे डिलीवरी, खेल दिया था उसको लॉन्ग ऑफ की दिशा पर। गेंद सीमा रेखा को चीरते हुए निकली है 4 रन के लिए। बेहतरीन ओवर, बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर मुकेश द्वारा। और एक बार सिम्बू हल्का सा दबाव महसूस करते हुए यहां पर फिर से ओवर पिच डिलीवरी,
खेल जाता उसको वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, फील्डर वहां पर मौजूद, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट जिसके बदौलत 2 रन का इजाफा हुआ है। यहां पर सिंगल्स को डबल्स पर तब्दीली करते हुए यहां पर मुकेश और कुमरेश की जोड़ी। और एक बार सिंबू, ओवर की आखिरी गेंद, दिशा से भटकती हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर से और एक अतिरिक्त रन का इजाफा। 68 रन ऑन द बोर्ड। सोलह रन इस ओवर से। एक गेंद फेंकी जानी बाकी, इस बार फिर से दिशा से भटकती हुई गेंद, हल्का सा दबाव महसूस करते हुए यहां पर सिंबू। बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ है अभी तक का टीम मैनग्रोव किंग्स के लिए। फिर से शॉर्ट लेंथ डिलीवरी, बड़ी शॉट की कोशिश, कैच का मौका जरूर था वहां पर विकेट कीपर द्वारा, लेकिन भाग्य का साथ मिला है बल्लेबाज को। इसी के साथ 7वीं ओवर की समाप्ति। स्कोर इज 69 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। सेकंड ओवर डाला था वही है ना, इसको मोहनेश है ये नहीं मंगत को दिया है। आखिरी ओवर का जिम्मा संभालते हुए यहां पर मनगत को लाया गया है। बेहतरीन गेंदबाजी की थी अपनी पहली ओवर पर मनगत ने। देखना है यहां पर टीम ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाज मुकेश और कुमरेश कितनी रन बटोरने की कोशिश करेंगे इस आखिरी ओवर पर। 6 गेंदें फेंकी जानी बाकी पहली इनिंग्स की ग्लैडिएटर की। स्ट्राइकर चोर पर कुमरेश सामना करेंगे मनगत का। इस बार शॉर्ट लेंथ डिलीवरी, खेलना चाहते थे उसको ऑन साइड पर, लेकिन बेहतरीन लाइन एंड लेंथ मैं कहूंगा मनगत द्वारा। जिस तरीके की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं उसको बाखूबी निभाते हुए अपनी टीम मैनग्रोव किंग्स की ओर से मनगत। और एक बार बेहतरीन लेंथ, इस बार बाहरी किनारा लिया था बल्ले का, गेंद पहुंची थी सीधा विकेट कीपर के हाथ। इसी के साथ चौथा झटका यहां पर टीम ग्लैडिएटर्स को इस आखिरी ओवर पर। विकेट कीपर का जिम्मा संभालते हुए कार्तिक यहां पर बल्लेबाज और गेंदबाज का हौसलों को बढ़ाते हुए एक बेहतरीन कैच लिया था इस आखिरी ओवर पर, जिसके बदौलत कुमरेश को चलता किया है। बहुत ही घातक साबित होता हुआ आखिरी ओवर टीम ग्लैडिएटर्स के लिए। बल्लेबाजी का जिम्मा संभालते हुए हर्ष को लाया गया है क्रीज पर, मुकेश को जुड़ते हुए। 4 गेंदें फेंकी जानी बाकी, कम से कम 8 से 10 रन जहन पर लेकर चलना पड़ेगा टीम ग्लैडिएटर्स को। और एक बार मनगत टू हर्ष, इस बार फुल टॉस गेंद पूरी तरीके से बल्ले पर आई नहीं थी। बेहतरीन विकेट कीपिंग का मुजाहिरा कार्तिक द्वारा। डाइव लगाकर रन आउट करने की कोशिश वहां पर हुई थी, लेकिन डायरेक्टेड होती तो जोखिम भरी हो सकती थी टीम ग्लैडिएटर्स के लिए, लेकिन भाग्य का साथ मिला है बल्लेबाज को। ओवर की 3 गेंदें फेंकी जानी बाकी, 70 रन का आंकड़ा पूरा कर चुका है यहां पर टीम ग्लैडिएटर्स। एसपी प्रीमियर लीग का इनॉग्रल मैच ग्राउंड नंबर 1 पर खेला जा रहा है ग्लैडिएटर्स और मैनग्रोव किंग्स में। इस बार बाहरी किनारा और गेंद बाउंड्री लाइन की ओर बढ़ता हुआ, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर सैयद द्वारा। 2 रन का इजाफा स्कोर कार्ड पर, बहुत ही महत्वपूर्ण रन जुड़ते हुए इस आखिरी पर। इस बार फिर से बड़ी शॉट की कोशिश, बेहतरीन गेंदबाजी वहां पर मनगत द्वारा। टीम के बहुत ही अनुभवी गेंदबाज जिन्होंने फील्डिंग का मुकाबला किया था। 2 कैच लपके थे जिस पर पहली 2 विकेट गेंदबाज हासिल किए थे, जिस पर उनका कैच का योगदान था। इस बार मनगत, ओवर की आखिरी गेंद, बेहतरीन गेंद, हल्की सी हड़बड़ाहट वहां पर विकेट कीपिंग पर, जिसके बदौलत 1 रन का इजाफा। व्हाट एन ओवर टू
finish the innings of Gladiators here. Just 4 runs from that over. इसी के साथ पहली इनिंग्स की समाप्ति हो चुकी है. After the completion of 8 overs, score is 73 on the board, and Team Gladiators has set a target of 74. There's a call for the toss for the next match. Will be played between Super Kings versus Smashers and Emerging Titans. I request the captains of Smashers and Emerging Titans. You will be playing your second match in this ground. I request both the team captains to come to the mic point for the toss. The captains of Smashers and Emerging Titans. And also the call for the toss here for the next match between Smashers and Emerging Titans. I request both the team captains of Smashers and Emerging Titans, please come for the toss. दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद. दूसरी इनिंग्स की शुरुआत होने जा रही है. सैयद और शिम्बू स्ट्राइकर चोर पर शिम्बू सामना करेंगे इनिंग्स की पहली गेंद का. गेंदबाजी का जिम्मा संभाला यहां पर रॉबर्ट ने. वाइड के साथ ओवर की शुरुआत हुई है यहां पर रॉबर्ट द्वारा. इस बार बेहतरीन शॉट, गेंद निकली है सीमा रेखा के बाहर. 6 रन के लिए शिम्बू यहां पर अपने बल्लेबाजी का जलवा दिखाते हुए टीम
मैनग्रोव किंग की ओर से। फुल टॉस मिली हुई गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराई थी, निकली है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। घने काले लंबे बाल शिंबू अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाते हुए, यहां पर टीम के सभी प्लेयर्स बहुत ही खुश उनके परफॉर्मेंस से अभी तक का। और एक बार रॉबर्ट टू शिंबू, शॉर्ट लेग डिलीवरी, खेल दिया था उसको वाइडिश फाइन लेग की दिशा पर। गेंद निकली है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन शुरुआत यहां पर टीम मैनग्रोव किंग्स को। पहली 2 गेंदों पर 11 रन बटोर चुकी है यहां पर मैनग्रोव किंग की सलामी बल्लेबाज शिंबू और सैयद की जोड़ी। इस बार ब्लॉक होल डिलीवरी, बेहतरीन वापसी यहां पर रॉबर्ट द्वारा। या शॉट की फिर से कोशिश वहां पर, लेकिन इस बार गेंद पूरी तरीके से बल्ले पर आई नहीं थी, कोई रन का इजाफा नहीं। बेहतरीन वापसी यहां पर रॉबर्ट द्वारा। पहली 2 गेंदों पर 11 रन देने के बाद 2 बैक टू बैक डॉटेड डिलीवरी रॉबर्ट। और एक बार शॉर्ट लेंथ डिलीवरी, खेल दिया था उसको पॉइंट के फील्डर के पास। एक कैच लेने का मौके को गंवा दिया है वहां पर उस पॉइंट के फील्डर ने। रघु पॉइंट के फील्डर वहां पर, जिसने एक आसान सा मौके को गंवा दिया था। एक मौका जरूर था शिंबू को आउट करने का। और एक बार रॉबर्ट, इस बार हल्के हाथों से खेल दिया था उसको बॉलर्स बैक का, कोई रन का इजाफा नहीं। इसी के साथ पहली ओवर की समाप्ति। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर, स्कोर इज 12 रन्स फॉर नो विकेट। गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए यहां पर इरफान को लाया गया है टीम ग्लैडिएटर्स की ओर से। उनका सामना करेंगे शिंबू, अभी तक के घातक बल्लेबाज शिंबू। इस बार फुल टॉस गेंद, खेल दिया था उसको वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा। फील्डर गेंद के पीछे भागते हुए जब तक गेंद को वापस करते 2 रन आसानी के साथ हासिल किया यहां पर टीम मैनग्रोव किंग्स के बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर 14 पर पहुंच चुकी है। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर कुमरेश द्वारा। इस बार फिर से बढ़िया शॉट की कोशिश, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर से। एक अतिरिक्त रन का इजाफा हुआ है। दोनों ही टीम के 12वीं खिलाड़ी हमारे पास यहां पर मौजूद, आलम ग्लैडिएटर्स की ओर से और शब्बीर टीम मैनग्रोव किंग की ओर से। थैंक यू सो मच आलम एंड शब्बीर फॉर बीइंग हियर with us and supporting the scorer with the team names. इस बार फुल टॉस गेंद, खेल दिया था उसको मिड विकेट की दिशा पर। गेंद निकली है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। Once again, Irfan to Shimboo. Outside the leg stump, a white call from the umpire. 1 more extra run added to the scorecard here. The score moves on to 20 without losing any wicket. What a start here for team Mangrove Kings. Both the openers, Syed and Shimboo, is doing quite well this time. Full toss गेंद, no ball का इशारा आता हुआ अंपायर से। फ्री हिट रहेगा अगला गेंद। दबाव महसूस करते हुए यहां पर गेंदबाज इरफान, जानते हैं कि बेहतरीन बल्लेबाज है शिंबू, उनको गेंदबाज करना उतना आसान नहीं होगा कोई भी गेंदबाज के लिए। इस बार शॉर्ट लेंथ डिलीवरी, लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा फिर से
और एक अतिरिक्त रन का इजाफा स्कोर कार्ड पर। स्कोर बढ़ता हुआ 22 दूसरी ओवर की प्रगति पर। यहां पर अपनी अनुभव को दर्शाना पड़ेगा टीम ग्लैडिएटर्स के गेंदबाजों को। एक वापसी करनी पड़ेगी, विकेट की तलाश करनी पड़ेगी यहां पर टीम ग्लैडिएटर्स के गेंदबाजों को अगर इस मैच पर वापसी करना है तो। इस उम्मीद के साथ टीम के अनुभवी गेंदबाज इरफान गेंदबाजी करेंगे शिम्बू को। इस मैच पर अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं सुनील और सनत, टेनिस बॉल क्रिकेट के बेहतरीन अंपायर्स है। अगला मैच जो खेला जाएगा एमर्जिंग टाइटंस और टीम स्मैशर्स के बीच, जहां पर एमर्जिंग टाइटंस के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। आई रिक्वेस्ट बोथ द टीम्स to be ready with your complete team. You will be playing your next match right after the completion of this match. और ले चलते हैं मैच की तरफ। इरफान गेंदबाजी करेंगे सैयद को। इस बार ओवर पिच डिलीवरी कॉट बिहाइंड की अपील हुई थी, वहां पर रिफ्यूज कर दिया था अंपायर सुनील ने। एक डॉटेड डिलीवरी आता हुआ इरफान द्वारा। ओवर की 2 गेंदें फेंकी जानी बाकी। हालांकि एक्स्ट्रास बहुत गए हैं इस ओवर पर, लेकिन जो भी फेयर डिलीवरीज थी, बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर इरफान द्वारा। ऊंचे कद के गेंदबाज टीम ग्लैडिएटर्स की ओर से, जिन्होंने सलामी बल्लेबाज के रूप पर इनिंग्स की ओपन की थी रिशाद के साथ। इस बार गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए 3 वाइड और 1 नो बॉल आ चुकी है उनकी ओवर पर अभी तक। ओवर की आखिरी गेंद, ओवर पिच डिलीवरी खेल जाता उसको हवा पर। गेंद निकली है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इस बार सैयद का बल्ला यहां पर रन उगलता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन, 29 रन ऑन द बोर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स। जिस तरीके की ड्रीम स्टार्ट की यहां पर उम्मीद की जा रही थी, उसको बाखूबी निभाते हुए यहां पर दोनों ही सलामी बल्लेबाज सैयद और शिम्बू की जोड़ी। तीसरी ओवर का जिम्मा संभालते हुए हर्ष को लाया गया है टीम ग्लैडिएटर्स की ओर से। यहां पर देखना है अपनी गेंदबाजी पर विकेट लेकर अपनी टीम ग्लैडिएटर्स को हर्ष करते हैं या नहीं। इस बार हर्ष शॉर्टलेट डिलीवरी खेल जाता उसको कवर्स के फील्डर के ऊपर। शिम्बू ने जब तक गेंद को वापस करते फील्डर 2 रन आसानी के साथ पूरा कर दिया यहां पर सैयद और शिम्बू की जोड़ी। इसी के साथ 30 रन का आंकड़ा पूरा कर चुका है यहां पर टीम मैनग्रोव किंग्स। और एक बार हर्ष, उनका सामना करेंगे शिम्बू। ओवर पे डिलीवरी कलाइयों का इस्तेमाल खेल जाता है उसको मिड ऑफ की दिशा पर। अच्छी फील्डिंग, वहां पर कोई रन का इजाफा नहीं। एक डॉटेड डिलीवरी आता हुआ हर्ष द्वारा। और एक बार हर्ष टू शिम्बू। Once again, good length delivery. Wanted to go for a big shot towards onside this time. Couldn't get the bat on it. Ball reaches the safe hands of the wicketkeeper. The Samir is the man who's behind the wicket, doing a wicket-keeping job for his team Gladiators. Once again, Harsh to Shimboo. This time connects it well. Ball goes outside the boundary line for the maximum. What a batter he is, Shimboo. He is doing all the damage for the Gladiators in the inaugural match of YesB Premier League at AKW Sports Facility, Quaim. और एक बार शिम्बू स्ट्राइकर छोर पर सामना करेंगे हर्ष का। फिर से गुड लेग डिलीवरी, इस बार बाहरी किनारा लिया था बल्ले का और एक बेहतरीन कैच, जिसके साथ ही शिम्बू की पारी की समाप्ति। नितिन, जिन्होंने बेहतरीन कैच लेकर शिम्बू को चलता किया था क्रीज से। जिस विकेट की तलाश की जा रही थी, आखिरकार
उस विकेट को हासिल करते हुए यहां पर हर्ष अपनी टीम को हर्ष उल्लास में ला दिया है। बल्लेबाजी का जिम्मा संभालते हुए यहां पर सैयद अफजल। दोनों ही सैयद क्रीज पर मौजूद, सैयद अफजल और सैयद रहमान। इस बार बेहतरीन गेंद हर्ष द्वारा, यहां पर हल्की सी वापसी हुई है टीम ग्लैडिएटर के गेंदबाजों द्वारा। इसी के साथ तीसरी ओवर की समाप्ति आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। स्कोर इज 37 रन ऑन द बोर्ड। पिछले ओवर पर 8 रन दिए थे हर्ष ने। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला यहां पर कमरेश ने। यहां पर बेहतरीन वापसी हुई है हर्ष की गेंदबाजी द्वारा टीम ग्लैडिएटर्स की, जहां पर एक बड़ा विकेट हासिल किया है शिंबू का पिछली ओवर पर, जिसके बदौलत अच्छी वापसी हुई है टीम ग्लैडिएटर की इस मैच पर। इस बार ओवर पिच डिलीवरी, दिशा से भटकती हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। एक अतिरिक्त रन के साथ ओवर की शुरुआत कमरेश द्वारा। और एक बार कमरेश, अच्छी गेंदबाजी की एक्शन है उनकी, लेकिन दिशा को पकड़ने पर नाकामयाब अभी तक। दूसरा वाइड इस ओवर का। एक युवा गेंदबाज टीम ग्लैडिएटर के कमरेश, उनका सामना करेंगे सैयद रहमान। इस बार बेहतरीन गेंद, लेंथ को पकड़ लिया है आखिरकार यहां पर कमरेश ने। एक डॉटेड डिलीवरी आता हुआ पहली 2 वाइड के बाद। इसी तरीके की गेंदबाजी को जारी रखना पड़ेगा टीम ग्लैडिएटर्स के गेंदबाजों को अगर इस मैच पर बने रहना है तो। इस उम्मीद के साथ गुड लेंथ डिलीवरी खेल दिया था उसको लॉन्ग ऑन की दिशा पर। फील्डर वहां पर तैनात जब तक गेंद को वापस करते। 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज टीम मैनग्रोव किंग्स के। इस 1 रन के साथ 40 रन का आंकड़ा जो है पूरा कर चुका है टीम मैनग्रोव किंग्स। और एक बार कमरेश, इस बार ओवर पिच डिलीवरी, कोई संपर्क नहीं था वहां पर बल्ला और गेंद के बीच। गेंद पहुंची है सीधा विकेट कीपर की सुरक्षित दस्तानों पर। एक डॉटेड डिलीवरी आता हुआ। ओवर की 3 गेंदें फेंकी जानी बाकी। बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ टीम ग्लैडिएटर्स के लिए। अभी तक सिर्फ 3 रन इस ओवर से। इस बार शॉर्ट एंड डिलीवरी, दिशा से भटकी हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। यहां पर एक्स्ट्रास को कंट्रोल करना पड़ेगा टीम ग्लैडिएटर्स के गेंदबाजों को। ऑलरेडी 41 रन आ चुकी है 4थी ओवर की प्रगति पर। और एक बार कमरेश, इस बार फिर से दिशा से भटकती हुई गेंद, 4था वाइड इस ओवर का। यहां पर अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा टीम ग्लैडिएटर के गेंदबाजों को। एक्स्ट्रास को कंट्रोल करना पड़ेगा अगर रनों की रफ्तार को रोकना है तो। इस उम्मीद के साथ कमरेश, उनका सामना करेंगे सैयद। फिर से शॉट, छोटी गेंद, दिशा से फिर से भटकती हुई गेंद। खराब गेंदबाजी यहां पर कमरेश द्वारा। लगातार 5वां वाइड है इस ओवर का। 3 गेंदें फेंकी जानी अभी भी बाकी है। बहुत ही लंबा ओवर साबित होता हुआ कमरेश का ये 4था ओवर। 43 रन ऑन द बोर्ड। और एक बार कमरेश अपनी छोर को बदलते हुए, फिर से शॉर्ट लेग डिलीवरी, खेल जाता उसको मिड विकेट की दिशा पर। फील्डर वहां पर मौजूद जरूर थे, लेकिन खराब फील्डिंग वहां पर मुकेश द्वारा।
एक आसान सा कैच लेने का मौके को गवा दिया है वहां पर। एक जीवन दान यहां पर सैयद को देखना है जीवन दान किस प्रकार से महंगा साबित होता है टीम ग्लैडिएटर्स के लिए। देखना है इस मौके का किस तरीके से फायदा उठाते हैं बल्लेबाज। चार रन प्राप्त हुए हैं आखिरी गेंद पर। इस बार फुल टॉस गेंद खेल दिया था उसको स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। यही होता है जब कैच छूटता है तो कैचेस विन द मैचेस, इसीलिए कहलाता है। पिछली ही गेंद पर कैच छूटा था जिस पर बाउंड्री हासिल की थी। अगली गेंद एक छक्का आता हुआ उसी बल्लेबाज से। स्कोर 50 का आंकड़ा पूरा कर चुका है। 53 रन ऑन द बोर्ड। चौथी ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी। फिर से शॉर्टलेट डिलीवरी हल्के हाथों से खेल दिया था उसको पॉइंट की दिशा पर। 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ चौथी ओवर की समाप्ति। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर स्कोर इज 54 रन फॉर 1 विकेट। पहले 4 ओवर के बाद गेंदबाजी की छोर को बदल दिया गया है। अगली 4 ओवरें मेन रोड एंड से की जाएगी। अभी तक 10 एक्स्ट्रास आ चुकी है पहली 4 ओवरों पर। रिक्वेस्ट टीम स्मैशर्स एंड टीम emerging titans to be ready for the next match. You will be playing your next match right after this match. गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए नितिन। जिन्होंने बल्लेबाजी पर बेहतरीन बल्लेबाजी का जलवा दिखाया था इस बार। पहली गेंद बाहरी किनारा लेता हुआ गेंद आसमान छूते हुए पहुंची है विकेट कीपर की सुरक्षित हाथों पर। इसी के साथ दूसरा विकेट सैयद अफजल का विकेट खोया है यहां पर टीम मैनग्रोव किंग्स ने 54 रन की स्कोर पर। नए बल्लेबाज के रूप पर मनगद, जिन्होंने टीम के लिए फील्डिंग और गेंदबाजी पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। आज देखना है बल्लेबाजी पर किस तरीके की प्रदर्शन देते हैं इस मैच पर। मनगद क्रीज पर सलामी बल्लेबाज सैयद को जुड़ते हुए। स्ट्राइकर छोर पर मनगद सामना करेंगे नितिन का। इस बार स्लो वन जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के हाथ। इस बार बाहरी किनारा और एक कैच लपकने का मौका यहां पर भाग्य का साथ कहूंगा मनगद को। एक मौका जरूर था विकेट कीपर के हाथ, लेकिन गेंद हाथ पर आई नहीं, मतलब मनगद की विकेट मिली नहीं। एक जीवन दान मैं कहूंगा मनगद को पिछली गेंद पर मिली है। देखना है उस जीवन दान का किस तरीके से फायदा उठाते हैं मनगद। इस बार ओवर पिच डिलीवरी नितिन द्वारा कॉट बिहाइंड की बढ़िया अपील वहां पर
लेकिन कोई पुरस्कार नहीं अंपायर सुनील शेट्टी द्वारा। टेनिस बॉल क्रिकेट के बहुत ही अनुभवी अंपायर है सुनील और सनत। इस मैच पर ग्राउंड नंबर 1 पर अपनी अंपायर की भूमिका निभाते हुए पहला इनॉग्रल मैच एसपी प्रीमियर लीग का इस मैदान पर खेला जा रहा है। टीम ग्लैडिएटर्स और टीम मैनग्रोव किंग्स के बीच इस बार बेहतरीन शॉट खेल दिया था उसको स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीचों बीच 4 रन के लिए। स्कोर इज 58 रन्स ऑन द बोर्ड। अभी भी 5वीं ओवर की आखिरी एक गेंद फेंकी जानी बाकी। नितिन अभी तक इस ओवर पर 4 रन दिए हैं। इस बार फिर से ब्लॉक होल डिलीवरी, डॉटेड डिलीवरी के साथ एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति नितिन द्वारा। ओवर पर 1 विकेट और मात्र 4 रन दिए हैं। अपनी अनुभव को प्रदर्शन करते हुए यहां पर नितिन अपनी टीम ग्लैडिएटर की खातिर। After the completion of 5 overs, score is 58 on the board for the loss of 2 wickets. गेंदबाजी का डालते हुए नए गेंदबाज का परिचय होने जा रहा है नागेश्वर। स्ट्राइकर चोर पर सैयद सामना करेंगे नागेश्वर का। फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। वेस्ट हाइट से ऊपर आती हुई गेंद को वाइड एक नो बॉल करार दिया है अंपायर सनत ने। अगला गेंद फ्री हिट का होगा। देखना है कि इस फ्री हिट को रनों पर किस प्रकार से तब्दील करते हैं यहाँ पर बल्लेबाज। इस बार गुड लेंथ डिलीवरी खेल दिया था उसको हवा पर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर सैयद और मंगत के बीच 2 रन का इजाफा। इस 2 रन के साथ 60 रन का आंकड़ा जो है पूरा कर चुका है यहां पर टीम मैनग्रोव किंग्स। तेरह रन दूर अपने जीत से यहां पर टीम मैनग्रोव किंग्स। बार कदमों का इस्तेमाल खेल दिया था उसको लॉन्ग ऑन की दिशा पर। इसी के साथ सलामी बल्लेबाज सैयद आउट होकर पेविलियन वापस होते हुए। नए बल्लेबाज के रूप पर टीम के बहुत ही उत्तम पुरुष उत्तम क्रीज पर मनगत को जुड़ते हुए। जर्सी नंबर 24 अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। नागेश्वर टू पुरुषोत्तम। 13 रन दूर यहां पर जीत से टीम मैनग्रोव किंग्स। यहां पर विकेटों की तलाश करनी पड़ेगी टीम ग्लैडिएटर्स को अगर इस मैच पर वापसी करना। तो इस बार फुल टॉस गेंद खेल दिया था उसको कवर्स के फील्डर के ऊपर से। कमरेश वहां पर मौजूद। जब तक गेंद को वापस करते 2 रन आसानी के साथ पूरा कर दिया था वहां पर पुरुषोत्तम ने। इसी के 2 रन के साथ अपना खाता खोला यहां पर पुरुषोत्तम ने। और एक बार नागेश्वर इस बार हल्के हाथों से कट किया था गेंद को। थर्ड मैन पर फील्डर जरूर मौजूद थे लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर मनगत और पुरुषोत्तम के बीच। और 1 रन का इजाफा हुआ है। 10 रन दूर अपने जीत से यहां पर मैनग्रोव किंग्स। यहां पर विकेट की तलाश करनी पड़ेगी ग्लैडिएटर्स को हर एक ओवर पर। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया था उसको फाइनल की दिशा पर और 1 रन का इजाफा। छठे ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी। 65 रन स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट की नुकसान पर। 7 रन आ चुकी है इस ओवर पर अभी तक। और एक बार नागेश्वर
पुरुषोत्तम को। इस बार गुड लेंथ डिलीवरी, बैकफुट पर जाकर खेल दिया था उसको। शॉर्ट मिड विकेट की दिशा पर रॉबर्ट वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को वापस करते और एक रन का इजाफा। 66 runs on the board. They're just 8 runs away from the victory here, team Mango Kings. Definitely Gladiators have to look for some wickets here to do a comeback in this match, the inaugural match of SP Premier League Season 2, which is happening here in AKW Sports Facility Umm Al Quwain.